कुछ चीजें हैं जो इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे लोग बोलते हैं ना जय भीम, लेकिन तो हम लोग सोचते हैं कि ये दलित समाज से इसलिए बोल रहे हैं। नहीं समाज साथियों, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को हम लोग नमन करते हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है कि आज इस मंच पे खड़े होकर हम बोल रहे हैं, नहीं तो कहीं झाड़ू मार रहे होते। समाज साथियों, हमें अपने महापुरुषों को समझने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है, हमको अपने इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। समाज साथियों, तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। लेकिन एक बात और कहे थे, आज इस मंच के माध्यम से हम उन बातों को भी याद करते हैं, महापुरुषों को याद करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो आपके ऊपर अवैध लोग, जिनको एबीसीडी नहीं मालूम है, अंगूठा टेक है, चाहे धनपशु है, चाहे गुंडा है, चाहे माफिया है, वो लोग आपके ऊपर राजनीति करेंगे तो आपका विकास कभी नहीं होगा हमारे साथियों, ना ही आप बोल पाएंगे। तो इसलिए आप सब हमारे साथ संकल्प लीजिए कि हम लोग भी राजनीति में भागीदारी लेंगे और अपना हक अधिकार अपने हिसाब से सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथियों, तो अपना अधिकार लेने के लिए हम लोग तैयार है, तो हाथ उठाएं। सब तैयार है ना? देखिए हमारी माताएं भी हाथ उठाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों, बगैर संघर्ष किए, देखिए अगर हम सब किसी से कुछ मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेगा, और आज के डेट में अधिकार पाने के लिए छीनना पड़ेगा, उसके लिए ताकत का उपयोग करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को बाहर निकल के संघर्ष करके आपको सदन में पहुंचना पड़ेगा। और सदन में पहुंचाने का काम हमारे यही साथी लोग बैठे हुए हैं, यही हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, यही हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोग आज 15 साल के ऊपर 18 साल के होंगे, और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने वोट की ऐसी ताकत दी है कि उस ताकत से आप लोग सदन में भेजने का काम करेंगे, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई सदन से लेकर सदन तक करेंगे। समाज साथियों, अभी हमारे कुछ वक्ताकारों ने बोला केवल पुरेंद्र विश्वकर्मा को आप लोग विधायक शासन मंत्री मत बनाइए। समाज साथियों, पता नहीं पुरेंद्र विश्वकर्मा कहीं जिंदा रहे कि न रहे, हम सभी को सांसद विधायक बनने की आवश्यकता है, और सभी साथियों को आगे आने की आवश्यकता है, और हम सभी लोग मेहनत करें और संघर्ष करें। समाज साथियों, कभी भी ये जो लोकल सोशलिस्ट पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है, सभी की पार्टी है, ये मेरी पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। इस पार्टी को हमने नहीं बनाया है, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर सभी लोगों ने हमें मुखिया बनाया है, सभी लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है, हमें काम करने के लिए कार्यकर्ता बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं भी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। समान साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका कार्यकर्ता साथी हूं। तो आप सभी को लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में जितना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का हक अधिकार सुनिश्चित होता है, वही एक एक कार्यकर्ता का हक अधिकार सुनिश्चित करने का काम हम लोग करते हैं साथियों। तो हम सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, बस ये है कि अनुशासन में काम करने की आवश्यकता है, और इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहा है वो विकास को पाया है। तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी बिल्कुल मजबूती से संघर्ष कर रही है, काम कर रही है, और जो अति पिछड़े हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है साथियों। और हम सभी को कमजोरों का आवाज बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे युवा साथी अभियोक्ताकारों ने बोला है कि आज हमारी स्थिति कैसी है, आज हमारी स्थिति कैसी है, हम लोग बिखरे क्यों हैं। अभी हमारे वक्ता साथी ने एक बात बोली कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे कि सामान्य साथियों, शिक्षित बनिए, संगठित करिए और संघर्ष रहिए, संघर्ष करिए। देखिए, जब तक शिक्षा नहीं होगी और हम लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इन तीनों की आवश्यकता है, और हम लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। समाज साथियों, मैं कहता हूं हमेशा कि हमको अपने महापुरुषों से सीखने की आवश्यकता है। मैं भी अपने महापुरुषों से सीखता हूं, मुझे कोई सिखाया थोड़ी है, ना कोई सिखाएगा, कोई सिखाने का भी काम नहीं करेगा। हाँ, मेरे अंदर की भी क्षमता है कि मैं कितनी सीख लेता हूं, तो हमको सीखने की आवश्यकता है। सामान्य साथियों, माननीय कांशीराम जी ने कहा था
काशीराम जी ने, माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जो मुर्दे होते हैं वो संघर्ष नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, और जो जिंदा होते हैं वो अपने संघर्ष को, अपनी कामयाबी को, अपने विकास को रुकने नहीं देते हैं साथियों। तो आप लोग निश्चित करिए कि किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, आवाज दीजिए। हमारे युवा साथी बोले किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, जिंदा में ना। अरे साथी ये बताइए, आज के डेट में हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो क्या हम लोग अपना हक अधिकार मनवा लेते हैं? नहीं मनवा पाते साथियों। तो हम तो मुर्दा ही है ना। तो मरने का क्या डर? आप एक बार जिंदा हुए, एक बार पैदा हुए तो एक ही बार मरेंगे। तो संकल्प ले लें कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी विशेष व्यक्ति से, ना किसी विशेष पार्टी से। हमारे साथियों, हमारी लड़ाई किसी जाति से, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई अपने हक अधिकार के लिए है। लोक सोशलिस्ट पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, अपने जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आई है और बिल्कुल वचनबद्ध है, संकल्पित है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की ताकत के हाथों को मजबूत करिए, ताकि मजबूती में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ सके साथियों। और इन्हीं साथियों में से ऐसा कुछ मेहनत करिए इतना कि इन्हीं साथियों में से कोई साथी कल विधायक बने, जिला पंचायत बने, ब्लॉक प्रमुख बने, मंत्री बने। इसके लिए हमारे साथियों, हम सबको संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज देख लीजिए हमारे समाज की दशा क्या है।